आप सबको सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष भारतवर्ष के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतवर्ष के तृतीय राष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान शिक्षा शास्त्री, एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी है। उर्दू में भी उन्होंने किताबों का अनुवाद किया है। 1963 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। उन्होंने कई शैक्षिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया। वे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य भी रहे। वे एक अच्छे राजनेता एवं मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। देश के शैक्षणिक पुनरुत्थान में उनका विशेष योगदान था। गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ वे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। वे एक योग्य शिक्षक थे, कुशल प्रशासक और महान शिक्षा शास्त्री तो थे ही। उन्हें खान की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी सन 1897 को हैदराबाद के संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम नाजनीन बेगम था, जिनकी मृत्यु प्लेग की वजह से सन 1911 में हो गई। मां की मृत्यु के पश्चात अपने 6 भाइयों की परवरिश उन्होंने कठिन परिस्थितियों में की। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इटावा से पूर्ण कर स्नातक तथा एमए और कानून की शिक्षा प्राप्त करने अलीगढ़ चले गए। एक प्रतिभावान छात्र के साथ साथ वे एक कुशल वक्ता भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बर्लिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए किया। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। 1926 में ही उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और कई विश्वविद्यालयों से डीलिट की मानद उपाधि ग्रहण की। 1926 से 1948 तक वे जामिया मिलिया के उपकुलपति रहे। देश के विकास हेतु नैतिकता के उच्च आदर्शों को उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों को प्रदान किया। डॉक्टर हुसैन अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 1955 से 57 तक वे जिनेवा में सभापति और यूनेस्को के सदस्य के रूप में सम्मानित पद पर रहे। 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया। 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। 1962 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1967 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। वे एक शिक्षक होते हुए राष्ट्रपति के सम्मानित पद की बुलंदियों तक अपनी योग्यता और प्रतिभा से पहुंचे थे। 1963 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहित्य प्रेमी, खेल प्रेमी, कला प्रेमी भी थे। उन्होंने न केवल अध्यापक के रूप में शिक्षा जगत को महान उपलब्धियां दी, वरन एक राजनेता के रूप में धर्मनिरपेक्षता, उदार राष्ट्रवादिता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। जीवन भर सामाजिक राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहकर भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। पाश्चात्य विचारकों की कई पुस्तकों का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया, जिसमें प्लेटो की रिपब्लिक, केनन्स की राजनीतिक अर्थशास्त्र प्रमुख है। उनकी मौलिक रचनाओं में कैपिटलिज्म, स्केल एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, डी डायनामिक यूनिवर्सिटी प्रशंसनीय हैं। उनकी नैतिक बाल कहानियों में मुर्गी जो अजमेर चली, अंधा घोड़ा, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, शहीद की अम्मा, उकाब भी प्रशंसनीय है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। वे विभिन्न राज्यों की शिक्षा कमेटी तथा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। गांधी जी की बेसिक शिक्षा प्रणाली की वकालत करते हुए उन्होंने भारत जैसे निर्धन देश के लिए इसे प्रासंगिक बनाया। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा देने में बेसिक शिक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें लागू करवाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानते थे। शिक्षा द्वारा शरीर, मन और आत्मा के साथ साथ बालक में सामाजिक सांस्कृतिक गुणों के विकास को ही महत्वपूर्ण उद्देश्य उन्होंने बताया। शिक्षा को एक ऐसा साधन मानते थे जिसके द्वारा
व्यक्ति का पूर्ण विकास हो। बालक ईमानदार, चरित्रवान बने और उससे बनेगा एक आदर्श समाज और राष्ट्र। वे कोरी भौतिकता, पश्चिम के खुलेपन से सहमत नहीं थे। उन्होंने बालक की शिक्षण विधि में जॉन ड्यूवी की प्रोजेक्ट विधि को महत्व दिया। वे विद्यालय को मानवीय मूल्यों के विकास का केंद्र मानते थे। एक आदर्श शिक्षक में वे विषय ज्ञान के साथ साथ सद्व्यवहार, नैतिकता, आध्यात्मिकता, संस्कृत निष्ठता, धर्मनिरपेक्षता को महत्व देते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि शिक्षक को विद्यार्थियों के सच्चे मित्र की तरह होना चाहिए और विद्यार्थी को उच्च नैतिकता के आदर्शों से युक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका को विशेष महत्वपूर्ण बताया। अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा को समर्पित करने वाले इस महान चिंतक नेता ने 3 मई 1969 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। महान शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने शिक्षा के जिन मूल्यों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वो उनकी शिक्षा जगत को अमूल्य देन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन धर्मनिरपेक्षता की अद्भुत मिसाल थे। ऐसे महान राष्ट्रपति को सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।